सो साइकोलॉजी, व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल। साइको का मतलब है सोल और लोगस का मतलब होता है स्टडी। सो इट इज द स्टडी ऑफ सोल। बट इसको बार बार चेंज किया गया। अभी जो करंटली डेफिनेशन है उसको देखेंगे। बट फर्स्ट पहले बोला गया था कि साइकोलॉजी क्या होती है, सोल की स्टडी होती है, ठीक है। तो साइकोलॉजी पहले तो नहीं थी, पहले साइकोलॉजी सब्जेक्ट कोई नहीं था। आज से 100 ईयर्स कह सकते हैं, इससे भी ज़्यादा टाइम पहले क्या था, फिलोसफी होती थी। तो फिलोसफी से ही निकल के आया साइकोलॉजी की नहीं, हमें माइंड को अलग से एक साइंटिफिक स्टडी की जरूरत है, ऐसे करके बोला गया। और एक साइकोलॉजी वर्ड निकला, साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो अलग से ड्राइव हुआ। सो ये जो है फिलोसफी से ही ड्राइव हुआ है, ठीक है। देन अब साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सोल। ऐसे बोला गया कि साइको का मतलब होता है सोल और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो ये दोनों मिलकर के हो गए कि इट इज द स्टडी ऑफ सोल। लेकिन इसकी डेफिनेशन को बाद में चेंज किया गया। विलियम जेम्स ने बोला कि स्टडी ऑफ सोल नहीं, इसको हम स्टडी ऑफ माइंड बोलेंगे। सो सोल को उन्होंने क्या कर दिया, माइंड से रिप्लेस कर दिया। पहले था ये सोल और सोल को इन्होंने रिप्लेस कर दिया माइंड से, ठीक है। कि हम साइकोलॉजी का मतलब होगा स्टडी ऑफ माइंड। तो कहा ठीक है भाई, चलो स्टडी ऑफ माइंड रख लेते हैं। फिर इसका डेफिनेशन हो गया स्टडी ऑफ माइंड, विलियम जेम्स की वजह से। थोड़े टाइम के बाद इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। थोड़े टाइम के बाद बोला गया कि इसको हम बोलेंगे स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंसेस। सो कॉन्शियस माइंड में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी स्टडी करना ही साइकोलॉजी होगा, ये बोला विलियम वुडन ने। सो विलियम वुडन ने बोला कि इट विल बी द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, नॉट द स्टडी ऑफ माइंड। क्यों? क्योंकि माइंड की स्टडी करना बहुत कॉम्प्लेक्स है एक, ठीक है। माइंड की स्टडी आप नहीं कर सकते, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। माइंड की स्टडी करना क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे किसकी, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की, ये बोला विलियम वुडन ने। सो विलियम वुडन के हिसाब से अब इसकी डेफिनेशन हो गई स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस। बट स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस को भी बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसको भी रिजेक्ट करके अभी जो डेफिनेशन है उसको रिप्लेस किया गया कि इट विल बी द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या है कि इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, वेदर इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर और अ पर्सन बिहेवियर। सो साइकोलॉजी की डेफिनेशन इस तरीके से आई है। नेक्स्ट वी विल साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज होल, ठीक है। साइकोलॉजी क्या होती है, इट इज अ साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है और कंट्रोल प्रोवाइड करती है बिहेवियर पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। सो ये बोला था विलियम मैकडगहॉल ने 1949 में। ये डेफिनेशन किसके थ्रू आई थी, विलियम मैकडगहॉल के थ्रू आई थी, जिन्होंने बोला कि साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो कि हमें क्या करती है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू। सो साइकोलॉजी के डेफिनेशन में हमने देखा था वो क्या था, मीनिंग ऑफ बिहेवियर, सॉरी स्टडी ऑफ बिहेवियर, है ना। बिहेवियर की स्टडी करना हो रहा था साइंस, किसी की भी बिहेवियर की अगर हम स्टडी करते हैं तो वो होता है हमारा साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी के हम अब बिहेवियर की स्टडी किसी की किस तरीके से कर सकते हैं, तो बिहेवियर की स्टडी के अंदर आता है हमारा, एक तो हम उसकी मोटर बिहेवियर को स्टडी करेंगे, ठीक है, किसी की भी मोटर बिहेवियर को स्टडी करेंगे। देन उसकी कॉग्निटिव एक्टिविटीज को स्टडी करेंगे, कॉग्निटिव एक्टिविटीज को स्टडी करेंगे। देन हम उसके अफेक्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है, नॉट इफेक्ट, दिस इज अफेक्ट, अफेक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है, अफेक्टिव स्टडीज। सो इन तीन तरीकों से जो है हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बिहेवियर की। सो बिहेवियर की स्टडी के लिए फर्स्ट है आपका मोटर और कॉग्निटिव स्टडीज एक्टिविटीज। देन आपका मोटर एक्टिविटी में हम क्या स्टडी करेंगे, जो भी मोटर हम एक्टिविटी है। मोटर एक्टिविटी क्या होती है, लाइक उसका वॉक, ठीक है, वॉक, देन डांसिंग, स्विमिंग, ये सारी चीजें मोटर एक्टिविटी में आती है। जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है वो सारी मोटर एक्टिविटी के अंदर आती है, ठीक है, जिसमें हम अपने लिम्स को यूज करते हैं, लिम्स को यूज करते हैं। सो ये हो गया आपका मोटर बिहेवियर। एक तो उसके बिहेवियर को मोटर बिहेवियर के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव। सो कॉग्निटिव के अंदर आता है हमारा थिंकिंग पैटर्न, कि उसका थिंकिंग पैटर्न कैसा है। देन रीजनिंग, ठीक है, देन रीजनिंग एंड इमेजिनिंग।
सो इस तरीके से कॉग्निटिव को हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट अफेक्ट को कैसे स्टडी करेंगे? सो अफेक्ट होता है कि उसकी फीलिंग, ठीक है। अफेक्ट क्या होता है? फीलिंग, जो भी फीलिंग्स होती हैं, लाइक इमोशंस जो उसके होते हैं, ठीक है। जो भी पर्सन के इमोशंस है, जिस सिचुएशन में जो इमोशन को वो शो करता है, हैप्पी, सैड, एंग्री, है ना, जो भी इमोशन वो शो करता है उसकी हम स्टडी करते हैं, दैट इज योर। सो ये होता है आपका अफेक्ट। सो बिहेवियर को स्टडी हम 3 तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट मोटर बिहेवियर, सेकंड कॉग्निटिव एक्टिविटीज, थर्ड इज योर अफेक्ट एक्टिविटीज। मोटर बिहेवियर के अंदर वो सारी एक्टिविटीज को हम बिहेवियर को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, जैसे उसका वॉकिंग पैटर्न है, डांसिंग पैटर्न है, स्विमिंग पैटर्न है, ठीक है। कॉग्निटिव के अंदर हम उसके थिंकिंग पैटर्न को, रीजनिंग को, इमेजिनिंग को, इस सब को स्टडी करेंगे। अफेक्टिव पैटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, उसकी फीलिंग को, इमोशंस को हम इसको स्टडी करते हैं। अगर वो सैड, हर टाइम सैड इमोशंस शो कर रहा है, कब, साइकोलॉजी क्या है, इट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। सो ह्यूमन का बिहेवियर किस टाइम कैसा हो रहा है, कब सैड, कब एंग्री। सो इन सब चीज़ें की स्टडी हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी के अंदर करते हैं, और इस 3 तरीके से करते हैं। सो ये हो गया आपका डेफिनेशन। अब हिस्ट्री क्या है साइकोलॉजी की? सो साइकोलॉजी, जैसे मैंने बताया आपको, विलियम वुडेंट ने इसकी डेफिनेशन दी थी, स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जिसको बाद में बदल करके कर दिया गया स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। सो फर्स्ट इन 1879 में फर्स्ट साइकोलॉजी लैब को एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। फर्स्ट साइकोलॉजी लैब को एस्टैब्लिश किया गया कहाँ पे? जर्मन में, ठीक है। जर्मन में 1879 में फर्स्ट साइकोलॉजी लैब को जो है एस्टैब्लिश किया, और किसने किया था? जिन्होंने डेफिनेशन दी थी उन्होंने, ठीक है, विलियम वुड ने, ठीक है। सो ये हो गया थोड़ा बहुत हिस्ट्री इसका। Next is the branches of psychology. So psychology have 2 branches. Next first is pure psychology, then applied psychology. So pure psychology के अंदर आता है general psychology, abnormal psychology, social psychology, physiological psychology and physiological psychology. Next applied के अंदर आता है educational psychology, criminal psychology, industrial psychology, legal psychology, military psychology and political psychology. So first we will deal with the pure psychology. So pure psychology के अंदर क्या है? फर्स्ट आपका जनरल साइकोलॉजी, ठीक है। सो जनरल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जनरल साइकोलॉजी डील करता है किसके साथ? ह्यूमन फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज के साथ डील करता है, ठीक है, इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉर्मल अडल्ट। सो किसी के भी फंडामेंटल रूल्स क्या के लिए या थ्योरीज, प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी के लिए, ठीक है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसकी स्टडी अगर हम करते हैं, किसी के फंडामेंटल रूल्स की स्टडी करते हैं, तो वो किसके में आएगा? जनरल साइकोलॉजी। किसी भी पर्सन की जनरल क्या होता है, ठीक है, जनरली हम जिस नॉर्मल पैटर्न में जो उसके बिहेवियर की स्टडी करेंगे कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो किस में आएगा? आपका जनरल साइकोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एबनॉर्मल साइकोलॉजी। सो एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होता है कि इट इज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अनयूजुअल, ठीक है। कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर अगर करता है, सो इट इज़ द स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड देयर कॉजेज और ट्रीटमेंट की बात करता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। किसी भी पर्सन को अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो वो किस में आएगा? आपकी अगर उसकी बिहेवियर की स्टडी करेंगे तो उसमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर सोशल साइकोलॉजी। सोशल का मतलब क्या होता है? सोसाइटी। सो सोसाइटी होता है सोशल का मतलब, और सोसाइटी के अंदर क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल्स। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ बिहेवियर एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद अदर्स, है ना। सोसाइटी के अंदर क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो उनके बिहेवियर की स्टडी करना, ये आता है आपका सोशल साइकोलॉजी के अंदर, कि कैसे कोई इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस हो रहा है दूसरों के थ्रू, या फिर कोई इंडिविजुअल दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी ग्रुप में, ठीक है। होता है ना किसी एक ऐसे अगर हम पर्सनैलिटी को देखते हैं तो उससे इन्फ्लुएंस होकर उसके ही जैसा करना चाहते हैं, या कोई हमारे ही पर्सनैलिटी को देख के हमारे जैसे करना चाहे, जैसे रोल मॉडल्स होते हैं। सो इस तरीके से होता है आपका सोशल साइकोलॉजी के अंदर हम डील करते हैं किसके साथ? कि बिहेवियर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप, ठीक है। सो इट इज़ अ स्टडी
नेक्स्ट इज योर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। सो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होता है कि दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर. It concerns the structure and function of sense organ, nervous system, muscles and glands underlying till behavior. ठीक है, कैसे हमारी बॉडी के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरीके से हमारा जो बिहेवियर है हमारे बॉडी के फैक्टर्स के थ्रू इफेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल. मतलब फिजिकली अगर हमारे बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और क्या है, ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स है, ग्लैंड्स हैं, मसल्स हैं, सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हैं. सो उन सब से हमारी बॉडी कैसे अफेक्ट होती है, किस तरीके से वो डील करती है, कैसे बिहेव करती है. लाइक एक आपने सुना होगा फाइट एंड फ्लाइट, है ना, फाइट एंड फ्लाइट. कि जब भी हम किसी एक्सीडेंटल सिचुएशन में फंसते हैं जहाँ पर हमें समझ नहीं आता तो हमारी बॉडी क्या करती है, फाइट एंड फ्लाइट मूवमेंट को शो करते हैं. सो या तो फाइट करो या फिर फ्लाइट, या तो उसको छोड़ करके वहाँ से भाग जाती है. तो ये हमारा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर हम डील करते हैं. नेक्स्ट इज योर जियो साइकोलॉजी. सो जियो का मतलब क्या होता है, जियोग्राफी, एंड साइकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर. सो जियो साइकोलॉजी क्या हो गई कि इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर इन वेदर. ठीक है, लाइक किस तरीके से बॉडी बिहेव करे क्लाइमेट में, वेदर में, सॉइल के साथ. ठीक है, सो इट इज द बिहेवियर ऑफ द पीपल which explain the relation of physical environment, particularly weather, climate and soil. So this all are pure psychology. ठीक है, नेक्स्ट अब है अप्लाइड साइकोलॉजी. सो अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर है फर्स्ट आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी. सो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, सो इट इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ पीपल्स इन एजुकेशनल फील्ड. लाइक इट विल हेल्प द टीचर टू टीच, administer to administer, educational planner to plan effectively and efficiently. ठीक है, सो किसी के भी बिहेवियर को अगर हम समझेंगे तभी एजुकेशनल किसी भी फील्ड में, अगर फील्ड ऑफ एजुकेशनल की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, देन प्लानर्स होते हैं. तो अगर वो स्टूडेंट्स की बिहेवियर को समझेंगे तभी उस फील्ड में कर पाएंगे. सो ये हो गया आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी. नेक्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी. सो क्लिनिकल क्या हो गया, मेडिसिन. सो इन फील्ड ऑफ मेडिसिन क्या होता है, किसी भी मेडिकल स्टाफ को जब किसी पर्सन को अटेंड करना होता है तो अगर वो पेशेंट के बिहेवियर को समझ जाते हैं, साइंस बिहेवियर को समझ जाते हैं तो उसके लिए इजी हो जाता है. ठीक है, टू अचीव अ गुड रिजल्ट. सो साइकोलॉजी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड वैल्यूएबल थेरेप्यूटिक मेजर्स लाइक बिहेवियर थेरेपी होता है, प्ले थेरेपी होता है, ग्रुप थेरेपी होता है, साइको एनालिसिस होता है. ठीक है, सो इस तरीके के जो थेरेपीज होते हैं वो प्रोवाइड करने में हेल्प करता है क्या, आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी. तो ये आपका हो गया एजुकेशनल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. सो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या होता है कि एक कोई भी प्रोजेक्ट, अगर हमें किसी से प्रोजेक्ट चाहिए होता है तो वहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी डील करेगी. कैसे कि इम्पोर्टेंस टू नोइंग द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी. ठीक है, जो भी कंज्यूमर है उसकी साइकोलॉजी को जानते हुए अगर हम प्रोडक्ट को बनाएंगे तभी वो बिकेगा इंडस्ट्री में. ठीक है, तो ये होता है आपका इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर. ठीक है, ये क्या करता है, हारमोनियस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को बनाने में हेल्प करता है. सो नेक्स्ट है आपका लीगल साइकोलॉजी. सो लीगल का मतलब होता है कि इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी. सो क्रिमिनोलॉजी की फील्ड में साइकोलॉजी कैसे हेल्प करेगा, इट हैज़ हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड इन डीलिंग विद क्रिमिनल्स. ठीक है, क्राइम के साथ डील करना और क्रिमिनल्स के साथ डील करने में जो है क्लिनिकल लीगल साइकोलॉजी बहुत हेल्प करती है. नेक्स्ट है आपका मिलिट्री साइकोलॉजी. सो इट इज़ रिलेटेड टू मिलिट्री. नेक्स्ट है पॉलिटिक्स साइकोलॉजी. सो पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिशियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी लीडर है, अगर वो क्वालिटीज़ सीख जाता है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ को सीखने के लिए हेल्प करता है पॉलिटिकल साइकोलॉजी. क्योंकि जो पॉलिटिक्स होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, लीडर्स होते हैं. सो लीडर्स अगर उसकी जो क्वालिटी है उसको लर्न करेंगे तभी वो लीडरशिप को फॉलो कर पाएंगे और मास को इकट्ठा कर पाएंगे, मासेस को. सो पॉलिटिकल जो साइकोलॉजी है इस पर हेल्प करती है. जो मिलिट्री साइकोलॉजी है वो सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेंस पर्सनल में हेल्प करती है. ठीक है, जब भी किसी एनिमी से फाइट करनी हो तो उस टाइम पे ट्रेनिंग जो दी जाती है वो सब आती है आपके मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर.
सो दिस ऑल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। फर्स्ट है आपका जनरल साइकोलॉजी, जो कि जनरल चीज़ों के लिए डील करता है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल रूल्स के बारे में स्टडी करते हैं पर्सन के। देन एबनॉर्मल, जिसमें हम किसी की मेंटल डिसेबिलिटीज होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सोशल, सोशल क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। सोशल इज रिलेटेड टू सोसाइटी। तो सोसाइटी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। सो सोशल इज स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजिकल। सो बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी बॉडी पे अगर अफेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी किस तरीके से डील करती है, जो हमारे ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं उनसे। देन जियो फिजियोलॉजी, मतलब बॉडी का रिलेशन फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसा है, ठीक है। लाइक क्लाइमेट, वेदर, या फिर सॉइल, कोल्ड। तो इस सब कंडीशंस में बॉडी किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, क्या बिहेवियर शो करता है एक ह्यूमन बीइंग। तो ये होता है आपका जियो साइकोलॉजी। नेक्स्ट आपका अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर आ गया एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो एजुकेशनल के अंदर आपका जो बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट कह सकते हैं आप, बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, ये किस में हेल्प करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर को किस तरीके से एडमिनिस्टर करना है, टीचर को किस तरीके से टीच करना है, प्लानर है अगर कोई तो उसको किस तरीके से प्लानिंग करनी है, इन सब चीज़ों में एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज जो क्रिमिनल। तो क्रिमिनल साइकोलॉजी किस में हेल्प करती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी हेल्प करती है किसी भी मेडिकल स्टाफ को असेस करने में बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल। सो कंज्यूमर का क्या, कंज्यूमर इंटरेस्ट को जानने में हेल्प करता है ये। लीगल साइकोलॉजी, वही लीगल चीज़ों में डील करता है। देन मिलिट्री साइकोलॉजी, किसी को ट्रेनिंग एनिमी से कैसे फाइट करनी है उस चीज़ में। पॉलिटिकल साइकोलॉजी, लीडरशिप की क्वालिटीज़ को के लिए डील करता है, लीडर क्वालिटीज़, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी डेफिनेशन, ब्रांचेस एंड इट्स बिहेवियर। So this is all about today's lecture. I hope you understand. If you understand, please like, share and subscribe to my channel. Soon we are going to completing 4K subscribers, and please subscribe कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में. So subscribe and share with your friends. Thank you for watching.